वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इमामु ज़ामिनुन वल मुअद्दिनु मुअ्तमनुन अल्लाहुम्मा अरशिदिल अइम्मता वग़फिर लिल मुअद्दिनीना। रवाहु तिर्मिज़ी, रक़मुल हदीस 207। एक रोज़ा तरबियती कैंप बराए मसाजिद सूबाई जमीयत अहले हदीस हरियाणा की जानिब से अइम्मा के इस तरह के कोर्स में दूसरी मर्तबा आपके सामने में रूबरू होने का शर्फ हासिल कर रहे हैं। सूबाई जमीयत अहले हदीस के अमीर मुहतरम नाज़िम जमीयत, ज़िम्मेदारान जमीयत, अइम्माए किराम, उलमाए किराम, मेहमानाने गिरामी क़द्र, आज आपके सामने मौजूदा हालात में अइम्मा की क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं, इस उन्वान पर आपके सामने चंद जिम्मेदारियां आपके सामने पेश करूंगा। रब्बुल आलमीन से दुआ करूं कि रब्बुल आलमीन मुझे हक कहने और हम सबको उसके मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान मजीद में इमामत का लफ्ज़ बहुत जगह पर इस्तेमाल हुआ है। इसी की आयत करीमा सूरह बकरा की आपके सामने तिलावत की गई। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। कुरान मजीद में ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इमामत का, इमाम का, इसके माना और मफ़हूम का अगर हम और आप मिलकर गौर व फिक्र करें, तफासीर का दिरासा करें, उन्हें पढ़ें, तो मालूम होगा कि ये दो तरह की इमामत है। एक इमामत कुबरा है और एक इमामत सुगरा है। इमामत कुबरा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जिम्मेदारी निभाई बखूबी, यानी इमामत कुबरा का मतलब बादशाह का होना। ऐसा इमाम जो मुसलमानों के खून का, मुसलमानों के जान का, मुसलमानों के माल का जिम्मेदार हो, बादशाह हो मुसलमानों का। इमामत सुगरा जो मस्जिद की इमामत होती है। आज का हमारा उन्वान इमामत सुगरा के ताल्लुक से है, इमामत कुबरा के ताल्लुक से नहीं है। हमने अपने मौजू के दो हिस्से किए हैं। एक हिस्सा है इस वक्त में जो इमाम हो उस इमाम के अंदर क्या अहलियत होनी चाहिए, क्या काबिलियत होनी चाहिए, क्या सलाहियत होनी चाहिए। एक हिस्सा तो हमारे उन्वान का मौजू का ये है। दूसरा हिस्सा ये है कि इमाम के अंदर जिम्मेदारियां कितनी होनी चाहिए और उन जिम्मेदारियों को इमाम किस अंदाज से निभाएगा और वो क्या जिम्मेदारियां हैं। कई मर्तबा ऐसा होता है कि समाज इमाम के ऊपर ऐसी जिम्मेदारियां डाल देता है या हम खुद उन जिम्मेदारियों को अपने ऊपर समझ लेते हैं जो इमाम की जिम्मेदारियां नहीं होती हैं। इसमें कोई शुबहा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि इमामत का जो मनसब है, जो मर्तबा है, जो मकाम है,
ये बहुत ही अजमत वाला, बहुत ही अजीम मकाम है। इस अजमत के लिए इतना ही काफी है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी इमामत कुबरा और इमामत सुगरा के मकाम पर जिंदगी भर फाइज रहे, तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद। खुलाफाए राशिदीन अपनी तमाम जिम्मेदारियों के साथ इसी इमामत सुगरा को उन्होंने पाबंदी के साथ अंजाम दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत आपके सामने पढ़ी गई, अल इमाम ज़ामिन, इमाम ज़ामिन है, जिम्मेदार है वो, वल मुअद्दिनु मुअतमन, और मुअद्दिन अमानतदार है। उसके पास कौम का वक्त है, अगर वो 5 मिनट आगे पीछे अजान देता है तो कौम का वक्त से वो खिलवाड़ कर रहा है। और जो कौम अपने वक्त का पासो लिहाज नहीं रखती, वो कौम जमीन पर बादशाहत का, अमन के साथ जीने का हक नहीं रखती है। जो कौम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करती है, वही कौम और ये सुरैया की बुलंदियों को छूती है। इसलिए आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने भी प्रोग्राम की एक एक तरतीब, एक एक लम्हा, एक एक सेकंड तरतीब ब तरतीब आपके सामने रखी गई है। ईमान के अंदर क्या काबिलियत होनी चाहिए? पहली काबिलियत तो ये है कि इमाम मुसलमान होना चाहिए। किसी और रिलीजन से जुड़ा हुआ इमाम मस्जिद के मुसल्ले पर खड़े होने का हक नहीं रखता है। इमाम के लिए पहली काबिलियत और अहलियत है कि वो मुसलमान हो। दूसरी अक्लमंदी ये है, दूसरी काबिलियत ये है कि वो इमाम पागल ना हो, जुनून का शिकार ना हो, मिर्गी वगैरह की उसे बीमारी ना हो, वो अक्लमंद हो। अक्लमंद को इमाम बनाया जाएगा, गैर अक्लमंद को इमाम नहीं बनाया जा सकता। नंबर 3, समझ बूझ वाला हो। समझ बूझ का मतलब ये है कि एक इमाम कब कौन सी बात बोले, क्या उसे बोलना है, उसकी बात का कितना वजन है, बात का वजन उसे कैसे बनाना है, वजनदार बात कहने का अंदाज क्या होना चाहिए, प्यार भरे अंदाज को किस अंदाज में लोगों के सामने रखना है, अवाम उसे किस अंदाज से देख रही है, अवाम में क्या चल रहा है, आपकी मुक़्तदियों में क्या सरगर्मियां हैं, मसाजिद के जिम्मेदारान आपके ताल्लुक से क्या सोच रहे हैं, क्या मंसूबा बना रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं। ये समझ बूझ एक इमाम के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इमाम अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम जिम्मेदार है। जिम्मेदार के अंदर ये सलाहियत होनी जरूरी है। 4 नंबर पर इमाम मुज़क्कर हो, इमाम आदमी होगा। ये चौथी इमाम के अंदर काबिलियत है। इमाम औरत नहीं हो सकती। हाँ, ये अलग बात है कि किसी समाज में, किसी जगह पर चंद औरतें हैं, ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं, तो उनकी इमामत कोई लेडीज़ करा सकती है। लेकिन मस्जिद के अंदर जहाँ के लिए इमामत सुगरा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जहाँ के लिए इमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उस मस्जिद के मुसल्ले पर कोई औरत इमामत के मकाम पर फाइज नहीं हो सकती। ये इमाम के अंदर काबिलियत है चौथी, कि इमाम आदमी होगा, इमाम औरत ख़वातीन नहीं होगा। पिछले कुछ सालों में इंटरनेट पर यह आवाज़ उठाई गई थी, ये शोषे उभारे गए थे, ऐसी वीडियोस डाली गई थी, ख़वातीन की जानिब से ऐसी आवाज़ें उनके अंदर भरकर, साजिश रचकर, मंसूबा बनाकर, प्लान बनाकर, उनको ट्रेंड करके
उनको तैयार किया गया था, मीडिया के सामने वो आई और उन्होंने इस बात का इजहार किया फॉरेन कंट्रीज में कि वो भी इमाम बनने का हक रखती है। हमारा आपको मालूम होना चाहिए कि इमाम की जो काबिलियत है, उस काबिलियत में एक मकाम, एक अहम पॉइंट है कि वो आदमी होगा, वो खवातीन, लेडीज, मुअन्नस नहीं हुआ करती, ना हो सकती है। इसी तरीके से पांचवा पॉइंट ये है कि कुरान मजीद का सबसे ज्यादा पढ़ने वाला कारी इमाम होना चाहिए। सहाबाए किराम की जिंदगी में आप जाएं, चूंकि इमाम की काबिलियत के भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिम्मेदारियां भी बहुत सारी हैं, इसलिए मैं अहादीस के मतन पर आज बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर उसमें जाऊंगा तो अच्छा खासा वक्त बीत जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये बात सहाबाए किराम के दरमियान सवालात की रोशनी में भी रखी है कि आप में कौन ज्यादा कुरान मजीद को पढ़ने वाला है। समझने की बात बाद में है, ये अलग पॉइंट है। पढ़ने वाला कौन है, सबसे ज्यादा उसकी तिलावत करने वाला कौन है, उसका मकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग ही रखा है। आपने इस सहाबाए किराम को चुना जो कुरान मजीद की तिलावत ज्यादा किया करते थे, उनका अलग मकाम रखा। एक मर्तबा कुरान मजीद की तिलावत ही की वजह से निकाह तक में आपने उसकी अहमियत को उजागर किया। जंग बदर में आपने किसको पहले दफनाया जाए, कुरान मजीद की तिलावत पर यह फजीलत बख्शी। अहादीस की तरफ मेरा इशारा है। ये बहुत जरूरी है कि इमाम कुरान मजीद की तिलावत का सबसे ज्यादा कारी होना चाहिए। अब मैं आपको समाज में ले जाता हूँ। समाज में क्या चलता है, मौलाना आए, हमारे घर पर आए, कुरान मजीद की कुछ तिलावत पढ़े, हमारे बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाएं। हम अमीर हैं, हमारे घर पर आए, हमारे बच्चों को पढ़ाएं, हम उनकी फीस देंगे। गरीब हैं तो मस्जिद ही में पढ़ा दें। कुरान मजीद के लिए हमारे शोरूम पर आए, वहां 20 मिनट पढ़े, हम आपको कुछ उसका हदिया तो खत्म देंगे। ये चलता है समाज में। उनके दिमागों में क्या है, कुरान मजीद के पढ़ने से तिलावत होगी, तिलावत से बरकत होगी, बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत नाजिल होगी। जब रहमत नाजिल होगी, बरकत नाजिल होगी, कारोबार आगे बढ़ेगा, बीमारियां नहीं आएंगी, मुसीबतें नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी, आजमाइशें बहुत कम आएंगी, हम कामयाब हो जाएंगे। क्या ये गलत है? ये सही है, लेकिन अंदाज गलत है। हम उनसे कह सकते हैं आप कुरान मजीद खुद पढ़ो, नहीं पढ़ना आता सीखो आप। मैं अपने घर में पढ़ूंगा, मैं अल्लाह के घर में पढ़ूंगा, मैं ये रहमत वहां लाऊंगा, वहां रहमत नहीं रही। अब मैं बरकत वहां लाऊंगा अपने घर में और अल्लाह के घर में। ये बरकत वहां से छिन गई है, ये शोरूम में इज्जत आ गई है, मुसल्ले से इज्जत गायब हो गई है, इमाम की बाद में जो सफ़े बनती हैं उनसे इज्जत गायब हो गई है, उनमें रहमत नहीं रही। अब उनमें लोग शादी से रच रहे हैं, उनमें लोग प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। ये हमारे दिमागों में भी नहीं है ये बात। और वो चालाक आदमी, वो जिसके पास माइंड है, जिसके पास दिमाग है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास रुपया है, वो एक इमाम को इनडायरेक्टली तौर पर खरीदने की कोशिश करता है एक जोड़ा कपड़े में। और हम कुरान मजीद के पढ़ने वाले, हम कुरान मजीद को पढ़ना जानते हैं, हम कुरान मजीद के कारी होने के बावजूद कुरान मजीद हम नहीं पढ़ते। हमारा कौल अलग, अमल अलग। काबिलियत थी हमारे अंदर रब्बुल आलमीन की रहमत को बटोरने की, काबिलियत थी हमारे अंदर कि हम अपनी इस जिम्मेदारी पर खड़े उतरते और रब्बुल आलमीन की रहमत के लिए हाथों को बुलंद करते। रब्बुल आलमीन हमारे दरमियान रहमत को नाज़िल फरमाता। आप देख रहे होंगे ऐसे पढ़े लिखे लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो काफी मुत्तकी और परहेज़गार हैं। आप अपने ही देश में देखें, आपको ऐसे मालदार लोग मिलेंगे जो इमाम से ज्यादा वक्त मस्जिद में बिताते हैं और उनके नौकर चाकर आपके दिमाग के सोचने की प्लानिंग से ज्यादा है। इसके बावजूद कुरान मजीद की तिलावत के लिए वो वक्त आपसे ज्यादा निकालते हैं, मुझसे। कुरान मजीद की तिलावत वो जितना करते हैं मैं नहीं करता,
और वो जिसने बाद में कुरान मजीद पढ़ना सीखा है, उसकी 2-2 फैक्ट्रियां हैं, 2-2 उसके शोरूम हैं, 2-2 दुकानें हैं, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। हम उनको कदर की निगाह से देखते हैं, चाहे इस वजह से कि वो हमारे लिए तोहफा तहफ़्फ़ुज़ देते हैं या इस वजह से कि वाकई उनके अंदर दीनदारी है। लेकिन एक चीज़ ये है, ये दीनदारी आई क्यों? वो इस दीनदारी को पैसे के बावजूद क्यों अपनाया हुआ है? वो इतना बिजी शेड्यूल रखने के बावजूद, इतना मसरूफ रहने के बावजूद, सुबह शाम वो इतने कामों में लगने के बावजूद मस्जिद के लिए, कुरान मजीद के लिए वो इतना वक्त क्यों दे रहा है? इस अहमियत को उसने कहां से समझा है? इस जानकारी को उसने कहां से प्राप्त किया है? आप ही से लिया है। लेकिन आपके पास वो ज्ञान था, वो इल्म था, लेकिन आपके पास उस इल्म को सही अंदाज में अदा करना नहीं है। तो हम और आपके अंदर ये काबिलियत है, लेकिन हम इस काबिलियत से महरूम हैं इसको अदा करने से, इसको अपने समाज में, अपने ऊपर, अपनी जिंदगी में नाफिज करने से। छठा पॉइंट ये है कि इमाम को कुरान और हदीस का इल्म होना चाहिए। कुरान और हदीस से इल्म होने के बाद कुरान और हदीस से लगाव भी होना चाहिए। आप इस प्रोग्राम के बाद में एक नजर दौड़ाइएगा, आपको ऐसे इमाम मिलेंगे, इसी सूबे से भी जुड़े हुए कुछ लोग हैं और इस सूबे से अलग भी बहुत सारे सूबे हमारे देश में, वहां पर आपको ऐसे इमाम मिल जाएंगे जो जब इमाम बने तब हाफिज नहीं थे मगर आज हाफिज हैं। जब वो इमाम बने तब वो अरबी नहीं जानते थे, आज वो अरबी जानते हैं। जब वो इमाम बने, जब वो अरबी में गुफ्तगू करना, बोलचाल करना नहीं जानते थे, आज वो बोलचाल अरबी में करना जानते हैं। जब वो इमाम बने, जब उनके पास 10-15 हदीसों से ज्यादा हदीसें याद नहीं थी, आज उनको सही बुखारी याद है। इमामों का नाम गिना सकता हूं मैं आपके साथ। कुरान हदीस आप जानते हैं, उसको हासिल करना आप जानते हैं। नेट पर एक से एक वेबसाइट मौजूद है ऑनलाइन, जो कुरान मजीद की तिलावत, कुरान मजीद के तर्जुमे, कुरान मजीद की तफासीर एक ही क्लिक पर हर लैंग्वेज में आपको सिखाने को तैयार है। आपके घर पर बैठे हुए हमारे इमाम बुजुर्ग भी हैं, वो डायरेक्टली कुरान मजीद को याद भी कर सकते हैं, उसकी तिलावत कर सकते हैं। लेकिन अगर जिंदगी के एक आखिरी पड़ाव पर है तो उनके बच्चे मौजूद हैं, उनके सामने उस बस्ती के पढ़ने वाले वो नौजवान जो आगे चलकर इमामत के इसी फराइज को अंजाम देंगे समाज में, वो आपके सामने मौजूद हैं। आप उनकी तरबियत कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं और उनको उनकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से उनको याद दिला सकते हैं। ये बहुत भारी चीजें नहीं है। आपने देखा होगा बोर्ड लगा हुआ कि इंग्लिश 3 महीने में सीख लेंगे आप के अंदर हिम्मत नहीं। अरबी का आप कोर्स देखेंगे 1 साल का, 9 महीने का कोर्स आपको मिल जाएगा। जो आदमी 5 वक्त की जिम्मेदारी निभा सकता है और 5 वक्त में अगर वो अरबी के अल्फाज 5-5 भी याद करे, 5-5 मिनट, 25 मिनट, मुश्किल से 1100-1200 वर्ड के बाद आप कुरान मजीद के तर्जुमे को इतने तेज करने वाले आलिम बनेंगे कि उसका अंदाजा आपको बिल्कुल नहीं है। कुरान मजीद के अंदर जो वर्ब है, यानी फ़िअल है, अफ़आल है, जैसे सजदा, ज़रबा, जलसा, फ़अला, ये जो आपने बिल्कुल बुनियादी चीजें जो पढ़ी थी, ये 1200 है, 1200 से ज्यादा नहीं है। गिनती लगाइए कितने दिन में हो जाएंगे आपके ये अफ़आल पूरे? थोड़े ही दिन में कुरान मजीद के सारे अल्फाज आपको हिफ्ज़ हो जाएंगे। लेकिन हम उनका इआदा नहीं करते, उनका रिवीजन नहीं करते, उसको दोहराते नहीं हैं, उसको अपनी जबान पर लाना हम सोचते हैं कि इस पढ़ाई की वजह से सिर्फ हमें ये मुसल्ला मिला, ये इमामत की जगह मिली,
अब आगे क्या है, ऐसा नहीं। अरबी की आज भी बड़ी अहमियत है। अरबी की आज भी इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद है। अब बताओ, तकरीबन 52 कंट्रीज हैं, 52 ऐसे देश हैं जहां की अपनी लैंग्वेज अरबी है। इसका मतलब वहां के सारे जलसों के प्रोग्राम, वहां के अखबार, वहां के टीवी चैनल्स, वहां के सारे शोरूम, सारे वहां के बैनर्स, वहां की खबरें सब कौन सी जबान में होंगी? अरबी में होंगी। और हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को उनका ट्रांसलेट जरूरी है उर्दू में। आप उर्दू जानते हैं, बस अरबी को ऐड कर लीजिए उसमें। अब यहां बैठे बैठे इमामत पर, लेकिन अगर आपने इमामत पर मुसल्ले पर कदम रखने के बाद अपनी आखिरी मंजिल समझी तो आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, आप अपनी काबिलियत को खो रहे हैं। तो इमाम को कुरान मजीद पढ़ने के साथ साथ, हदीस का इल्म रखने के साथ साथ बहुत जरूरी है कि उसको वो बाकी रखे, उसको वो अपनी जिंदगी में घुमाता रहे। आप जो दर्स दे रहे हैं उसे आप हिफ्ज़ कर लो, उस आयत करीमा में। कुरान मजीद के अंदर कितनी आयतें हैं आप जानते हैं, और अगर आपने एक दिन में 2 आयतें भी हिफ्ज़ की, 7 साल में आप हाफिज हो गए। 5 आयतें आपने एक दिन में हिफ्ज़ की, आप 4 साल में हाफिज हो गए। ये है, अंदाज है पूरा, लेकिन हम इससे भाग रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक आलिम है जिसको हम यूट्यूब पर देख रहे हैं और हदीसों पर वो हदीसें बयान करता चला जाता है। हम इतने पढ़े नहीं है, हम ऐसे मदरसे में नहीं पढ़े। ये नर्वस बना है, ये जिम्मेदारी से भागना है। आपके पास क्या नहीं है? जो नहीं है, जो आप नहीं हासिल कर सकते हैं, उसे आप दूसरों को बताएं। हमारे पास हदीस की ये किताबें नहीं है, आप उसे लिखाएं, मिले या ना मिले, अपनी जिम्मेदारी से आप भागे नहीं। आपके सामने जो भी जिम्मेदार हैं उनको आप बताएं, जमीन की शक्ल में, अच्छे उलमा की शक्ल में, अच्छे जिम्मेदारान की शक्ल में, अच्छे अमीरों की शक्ल में, जो भी आपके सामने है, आप उनके सामने अपने कामों को रखें सही अंदाज में। 7वां पॉइंट ये है, इमाम मुत्तकी और परहेजगार होना चाहिए। हमारा इस ताल्लुक से अपने गिरबान में झांक कर देखें। हम इमाम हैं, इसके बावजूद दाढ़ी पर हमारी कम नजर है। हम इमाम हैं, इसके बावजूद हमारा लिबास इमामत की तरह नहीं है। हम इमाम हैं, लेकिन इसके बावजूद हम दूसरों की तरह बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम इमाम हैं, इसके बावजूद बहुत सारी ऐसी महफिलों पर हम बैठ जाते हैं जहां पर या तो शराब के ठेके हैं, या जुआ और सट्टा है, या जहां पर बहुत ही गलत चीजें समाज जिनको कबूल नहीं करता। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो जिम्मेदारियां हैं, ये परहेजगारी जो है, हम और आप इससे कई मर्तबा इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि इनका हमें मुतबादिल नहीं मिलता है, इनका नेअमत बदल नहीं मिलता है, इनका हमें वापसी जब हम घूमते हैं कि अगर चलो हम टकने से ऊपर अपना पायजामा रख लेते हैं और हम टोपी को, रुमाल को, दाढ़ी को, इनको अपने पास रखेंगे, गाने को, तंबाकू को, बीड़ी को, सिगरेट को, गंदी महफिलों को अपने से दूर रखेंगे। चलो ये सोच लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, मिलेगा क्या हमें? ये दिमाग में आता है। ये आप कर क्या रहे हैं? ये सवाल सही है आपका कि आपको क्या मिलेगा। हमारा सवाल ये है कि आप कर क्या रहे हैं? जो कर रहे हैं मिलेगा। आप कर नहीं रहे, आपके लिए काम देंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। इसी तरीके से इमाम जो हो, इमाम ऐसा हो कि वो मकबूल आदमी हो। अगर आप किसी समाज में इमाम बनकर गए हैं और आप मकबूल नहीं हैं, आप मकबूल बनिए वहां पर। मकबूल आप कैसे बनेंगे? आप लोगों से मिलिए, लोगों से अपने ताल्लुकात जोड़िए, लोगों की बात पूछ कीजिए, आप तीमारदारी कीजिए, उनका हालचाल लीजिए, उनका बायोडाटा निकालिए।
उनकी साजिशों के प्लान निकालिए। आप मस्जिद में बैठे हैं, नमाज के बाद में आप अपने मुक्तदियों के फोन नंबर अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। फिर आप लोगों से जब रिश्ता जोड़ेंगे अपना, तो आप समाज के मकबूल तरीन आदमी होंगे। आपको जो लोग मस्जिद से बाहर जब आप बोलते हैं, तो आपने सुना होगा लोगों के सामने जनाजे का मसला है, तो वहां 10 लोग भी होंगे तो एक आदमी खड़ा होकर कह देगा, हाँ इमाम साहब आप बोलिए, ये मसला है, आप बताइए। लेकिन अगर वही इमाम जरा मस्जिद की सीढ़ियों से नीचे उतरकर समाज के किसी नुक्ते पर उंगली उठाता है, मशवरा देता है, तो वही लोग आपसे कह देते हैं, मौलाना ये समाज का मामला है, आप नहीं जानते इस बात को। वो आपसे क्यों कह देता है? क्योंकि आपके अंदर की सलाहियत जो समाज के ताल्लुक से है, समाज के ताल्लुक से जितना आप सोचते हैं, समाज के ताल्लुक से जितना गौर व फिक्र आप करते हैं, समाज के ताल्लुक से जितनी अनबन लड़ाइयां, समाज के ताल्लुक से जो मुकदमात एक दूसरे के ऊपर लोगों ने लगाए हैं, उनके बारे में जितनी आपको नॉलेज है, सरपंच को भी इतनी नॉलेज नहीं है, या आपने उनको बताया नहीं है, इसलिए आपकी वहां पर कदर नहीं है। देखा होगा आपने बहुत सारे इमामों को कि जब लोग समाज में सगाई रिश्ते के ताल्लुक से जब बैठते हैं, तो ऐसे इमाम भी आपकी नजर में होंगे, नहीं है तो आप उनको तलाश कीजिए कि समाज सरपंच आ गया, इसके बावजूद बोलते हैं नहीं इमाम साहब को आ जाने दो, पहले उनसे एक मर्तबा राय ले लेते हैं। ऐसा भी आपने देखा होगा। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता था, लेकिन एक जुमले में आपको इशारा देता हूं। हमारे बड़े बड़े नेता लोग आजकल दूसरे रिलीजन के पंडितों के पास जा रहे हैं। सबके पास जाते हैं क्या? नहीं जाते, सबके पास नहीं जाते। जिन्होंने अपने आप को अपने लाइन में रखकर मकबूल बनाया है, वो उनके पास जाते हैं। ऐसे इमाम हम बन सकते हैं कि हमारे पास भी लोग आए, हमसे भी मशवरा लें, हमारी काबिलियत को समझें, हम जिस मकाम पर हैं, जिस अज़मत जो हमारे ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, हम उसको लोगों के सामने रखें, लोग उसको समझेंगे। आज नहीं, कल जरूर समझेंगे। खुश मौजूद था ये। इस ताल्लुक से बोलना कई मरतबा अजीब सा लगता है कि आप लोगों को कैसा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं समाज को जोड़कर अपने मजमून को आगे बढ़ाता हूँ। तो ये तकरीबन 8 चीज़ें थी, इमाम के अंदर क्या काबिलियत होनी चाहिए। इसके बाद में जो हमारा मजमून का दूसरा हिस्सा है, वो है इमाम की जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए। हम इमाम बन गए, अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? इमाम कई तरह के होते हैं। हमारे यहाँ जो इमाम होता है वो 5 वक्त नमाज का भी इमाम होता है, अजान का भी वो इमाम होता है, जनाजे की नमाज का भी वो इमाम होता है, मस्जिद को गुस्ल देने का भी इमाम होता है, किसी के यहाँ बच्चा हो गया है उसके कान में अजान देने का भी वो इमाम होता है। इसी तरीके से किसी के यहाँ शादी है तो उसको निकाह पढ़ाने का भी वो इमाम होता है, और अगर मस्जिद गंदी हो गई तो उसको सफाई करने का भी वो इमाम होता है। मस्जिद का जो बैंक बैलेंस है, घोटाला कोई भी करे, लेकिन इमाम के ऊपर भी उंगलियां उठती हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ ये इमाम है। अब हम दूसरी जगह जाते हैं कि कैसे कैसे इमाम है। हम कई जगह जाते हैं तो इमाम ऐसे होते हैं सिर्फ नमाज पढ़ाते हैं 5 वक्त, बाकी कुछ नहीं। अजान कोई और देगा, सफाई कोई और करेगा, जनाजे की नमाज कोई और पढ़ाएगा, हम रहेंगे तो पढ़ा देंगे। जना और शादी में निकाह रहेंगे तो हम पढ़ा देंगे, वरना कोई ना कोई और पढ़ा देगा। हमने जो पहले जो इमाम था जिसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जहां रहकर हम अपने आप को कोसते हैं, इस इमाम से बेहतर काम पे ठेला लगा लेते हैं। जो पहले वाला जो इमाम हमने आपको बयान फरमाया है, वो हमारी मजबूरी बन गई, वो हमारी मजबूरी बन गई। ये इमाम कौन सा है जो अजान के लिए भी समाज में खड़े होकर बोल देता है? आप लोग अजान टाइम पे क्यों नहीं देते? ये इमाम ही है। इसके अंदर क्या खुसूसियत है? इसके अंदर कौन सी काबिलियत है? समाज में कोई मसला आता है तो ये बोल देता है। आप लोग जनाजे की नमाज पढ़ा नहीं जानते, इतने दिन हो गए, आप नहीं बोल सकते।
आप बंधे हुए हैं, अपने आप को खोलिए। अल-इमाम मुज़ामिन, जिम्मेदार है, जिम्मेदार बनिए। जिम्मेदारियों को आप समझिए। इमामत का मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा होता है। आपसे पूछ लिया जाए आपकी मस्जिद में कितने घर हैं, अगर खाना घरों से आता है तो आप बता देंगे, वरना नहीं। आपसे पूछ लिया जाए आपकी मस्जिद में कितने घर लग रहे हैं, अगर आपकी नजर निकाह पर है तो आप बता देंगे कितने घर लग रहे हैं। आपसे पूछ लिया जाए आपके महल्ले के कितने नौजवान हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो जो आपकी नजर में बता देंगे। बाकी का फोन नंबर आपके पास है नहीं? क्यों नहीं भाई? आप जिम्मेदार हैं। काम मैं आपको बता रहा हूं, मकबूल तरीन होने का अंदाज आपको बतला रहा हूं। समाज जिनसे वाह आदमी को उठाता है, उभारता है, समाज जिस आदमी को अपने हाथों पर लेता है, वो अंदाज आपको बतला रहा हूं मैं मिसालें किसी आदमी की जानिब रुख करके आपको नहीं बतलाऊंगा, लेकिन अब बाद में आप पूछे तो मैं हर एक का जो मिसाल आपको दे रहा हूं उसका मैं आपको बता सकता हूं। ऐसे फोन आते हैं इमामों के पास, हमारी नजर में ऐसे इमाम, गांव के लोग, वो फला साहब का नंबर है क्या? उनको मालूम है किसी के पास हो या ना हो, इमाम साहब के पास जरूर होगा। चाहे वो जुआरी हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो शराबी हो, इमाम साहब से जुड़े हुए लोग हैं। अगर इमाम साहब ऊपर हैं, 2 मंजिला मस्जिद है, नीचे नमाज का वक्त हो गया है, अब इमाम साहब नहीं आए, 1 मिनट, आपके यहां आपके ऊपर इल्जाम, तोहमतें, जुमलों की बारिशें होती हैं, लेकिन ऐसे इमाम भी हैं जहां मुक्तदी एक ही आवाज में बोलते हैं, कहीं मसरूफ होंगे भाई, आप लोग पढ़ा दो। हमारी नजर में ऐसे इमाम, क्योंकि उन्होंने समाज को दिखलाया है कि तुम्हारे यहां 24 घंटे हैं, लेकिन मेरे यहां वो 24 घंटे सबके लिए मैंने बांटे हैं, 24 मैं सबके लिए 24 देता हूं। इसलिए हर आदमी की जबान पर ये लफ्ज होता है, हमारा इमाम बड़ा बिजी होता है, बहुत मसरूफ होता है, वो आपके कामों को तलाशेंगे, हमें भी खिदमत का मौका दिया करो। अरे कहां जा रहे हो आप मुझे बता दिया करो, आपको वो काम खुद करना होगा। मस्जिद नबी की तामीर में आपने देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ईंटें गाड़ा, आपने ये काम किया है। क्या आप हुक्म नहीं दे सकते थे? क्या आप लोगों को मशवरा नहीं दे सकते थे? आप दे देते, और लोग आपका हुक्म सब आंखों पर जान निछावर कर देते उसके लिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हम इमाम हैं, ऐसा कर सकते हैं। इससे पहले बयान में ये बात आई थी, इसे मस्जिद की सफाई है, ये आपके ऊपर लाद दी गई है, उससे आप कैसे निकालेंगे? आप ऐसा कर सकते हैं, आपने समाज में तकरीबन 10 लोगों को, जिम्मेदार जो थे, उन 10 लोगों को, जो नौजवान थे, जो मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं, आपने उनको अपने पास बिठाया, आपने उनको समझाया, आपने उनका जहन बनाया, आपने उनके साथ एक प्लानिंग, एक मंसूबा तैयार किया, और आपने उनको तैयार किया कि जुमेरात के दिन या किसी और दिन, जिस दिन आपको फुर्सत है, उस दिन आप उन जिम्मेदारों को फोन कर करके बुला लेंगे। 15 लोग आपने तैयार किए, आपके पास 5 ही आएंगे, आप 15 को फोन करेंगे, लेकिन 5 ही आएंगे। ये आपको पहले से ही अनुभव और ये आपको तजर्बा होना चाहिए। जब वो 5 लोग आएंगे, आपने खुद अपने पास अपनी जेब में से 10 रुपए निकाले, वो लोग 20-20 निकालेंगे, और उस पैसे को उन्हीं के साथ, उन्हीं में से एक आदमी को जिम्मेदार बनाकर आप उसी गांव की किसी दुकान पर भेजो, सर्फ और झाड़ू लाओ, कहोगे हमें कब्र का पूरा नामा अमाल अपना तैयार करना है। इन नमाजों से सारा कुछ होने वाला नहीं है, इन नमाजों से सब कुछ नहीं होगा। ज़कात दे दी है, ये तो फर्ज है, नमाज जो पढ़ ली है ये फर्ज है, लेकिन कितनी हमारी जबान से, हमारे हाथों से, हमारे पैरों से और हमारे जहन से, कितनी आंखों से कितने गुनाह होते हैं, गुनाह कबीरा सब अंजाम दिए जाते हैं, हम उनसे कैसे बचेंगे? और हमारे नमाज अमाल बिल्कुल खराब हो गए हैं और हमारा समाज खराब हो गया है। अगर आप मस्जिद की सफाई में उन 5 लोगों के साथ लग जाएं, मैं आपको ये बात दावे के साथ कहता हूँ, 2-3 मरतबा सफाई के बाद में आप कुर्सी पे बैठे रहोगे, उसके बाद में नौजवान आया करेंगे, अपने ही पैसे को जमा किया करेंगे, अपने ही गांव की दुकान से सर्फ लाया करेंगे, बाद में वो सर्फ आपको फ्री में भी मिल जाया करेगी, और वही जो पैसा 5-5 रुपए था, आप एक अलग जगह पर उसे स्टॉक भी कर सकते हैं, उससे दूसरा
दूसरा काम भी कर सकते हैं। जब आपकी अपनी मस्जिद की सफाई हो गई, नौजवानों ने कर दी, आप एक मरतबा उनके साथ मिले, क्या आप दूसरी मस्जिद का हक अदा नहीं कर सकते? जहाँ का इमाम सुस्त है वहां पर आप जाएं और वहां की सफाई करके आप एक मरतबा ये नहीं कह सकते कि ये आपके इमाम ने ये जिम्मेदारी निभाई है, सफाई आपने की है, लेकिन आप कहें कि ये आप, क्योंकि आपको उसे उठाना है, आपको इमाम को उभारना है, आपको इमाम को जिम्मेदारियों पर लाना है। अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह का वो वाक़या मुझे याद आता है, जो उन्होंने लखनऊ की सदारत में कांग्रेस पार्टी के बैनर के तले उन्होंने ये बात कही थी कि लोगों ये बात सच है कि तुम्हारे इमाम बिगड़ गए हैं, ये बात भी सच है कि तुम्हारे दीन की बहुत सारी बातें उन्होंने तुम्हारे दरमियान में रद्दो बदल करके तब्दील करके रख दी है, अब तुम उनसे दूर जा रहे हो, ये और गलत है। अवाम को मुखातब करके उन्होंने कहा था तुम इनसे दूर जा रहे हो, ये और गलत है, ये तुम्हारा पूरा दीन बदल देंगे, तुम्हारी मस्जिदों को अखाड़ा बना देंगे, तुम इनकी मदद करो, इनके साथ आओ, इनके लिए शेड्यूल तैयार करो, इनको जिम्मेदार बनाओ, इनको जिम्मेदारियां याद दिलाओ, यही दोबारा जागेंगे, यही दोबारा तुम्हें संभालेंगे, इनके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है अवाम के पास। यह हकीकत है। मस्जिद का जहां इमाम अच्छा है वहां की अवाम में काफी फर्क आता है। तो ये जिम्मेदारी के ताल्लुक से एक मिसाल दी थी, ऐसी मिसालें और भी आप यानी तैयार कर सकते हैं। किसी बच्चे को आपने 10वीं के बच्चे को आपने बिठाया और उसको कहा आपने देखो मैं आपको एक हदीस बतलाया करूंगा और ये 300 रुपए का बोर्ड है जो मस्जिद में लग गया है, ये आप हिंदी में लिख दिया करो, आपको कुछ नहीं करना, 30 रुपए का 20 रुपए का एक पेन आया तो वो हदीस उन्होंने जो आपने तर्जुमा बताया वो उन्होंने हवाले के साथ लिख दी, बस एक काम हो गया, एक काम हुआ। और आप नहीं कर रहे उसे, आप उसका ऑर्डर दे रहे, आप जिम्मेदार हैं, आप कह रहे हैं उस बच्चे को, वो मैंने आपको बताई थी कल, एक साथ लिख लो मुझसे, मैं घर जा रहा हूँ 3 हफ्तों की लगातार लिख लो, ताकि मेरे जाने के बाद भी ये बोर्ड पर ये जिम्मेदारी बराबर आती रहे। आप ऐसा कर सकते हैं, किसी बच्चे से आप दुआएं हिंदी में लिखवा सकते हैं और आप उन्हीं नौजवानों से 10-5 रुपए लेकर आप हिंदी में उसे अपनी जुमा की बात तकसीम करा सकते हैं। काम हुआ कि नहीं? पब्लिक काम करती है, जमीन पर काम आना चाहिए। आपको मकबूल होने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए आपका काम बोलेगा। जब आप जिम्मेदार बनेंगे और जब आपका काम होगा, आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे, आपको काम करने में बड़ा मजा आएगा। मुखर्रिरों के साथ आमतौर पर ऐसा होता है कि जितनी पब्लिक होती है इतना ही मजा आता है बोलने में। तो ये हर जगह होता है, जहां साथ देने वाले होते हैं वहां और मजा आता है काम करने में। फिर जब आपको मजा आएगा, आपकी लगन बनेगी, आपकी रुचि बन जाएगी, तो वही हाल होगा जो तंबाकू वाले का हाल होता है कि उनको बगैर बीड़ी सिलगाए हुए नींद नहीं आती, आपको बगैर काम किए हुए नींद नहीं आती। कुछ ना कुछ नया काम सोचेंगे आप हर बार, अरे ये हफ्ता खाली चला गया, इसमें कुछ दुआ भी तकसीम नहीं हुई, बोर्ड पर ये दुआ थी, ये काम तो होने लगा, मस्जिद की सफाई हो गई, कुछ और सोचेंगे। अपने लेवल का आप सोच सकते हैं, बहुत कुछ जिम्मेदारियां ऐसी आ सकती हैं। इमाम की दूसरी जिम्मेदारी ये है कि इमाम की अजमत को इमाम खुद समझने वाला हो कि मेरी अजमत ही है। ऐसा नहीं कि हर जगह आप बोल दिए, खामोश रहना भी बहुत जरूरी है। कहाँ आपको बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कितनी, कई मरतबा तो मुस्कुराहट से काम चलाया जाता है। इसको आप जानने के लिए किताबें नहीं मिलेंगी, इस तजर्बे को आप कहां से लेंगे? इसको आप समाज से लेंगे। समाज में आप देखेंगे कि मैंने 2 पार्टियों के लोगों को एक साथ देखा, मैंने ये बात रखी, उसने ऐसे टाल दी, उसने ऐसे टाल दी। आप क्या सीखे? आप भी सीखे कुछ। जहां आपने बात रखी, आपको टाला कैसे गया, ये सीखे आप। कहां आपको मुस्कुराकर जवाब देना है, कहां आपको कड़क आवाज में जवाब देना है, कहां आपको जरा सी बात को खुतबे का मौजू बना लेना है। ये आपके पास अपनी अजमत का दायरा होना चाहिए, ये समझना होगा। ये गौर फिक्र से आता है, ये गौर फिक्र करेंगे आप, बार बार गौर फिक्र करेंगे। इसके लिए आप सलातुल हाजा की 2-2 रकातें पढ़ेंगे, रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठाएंगे, इलाहुल आलमीन मैं अपने महल्ले में, अपने इस खानदान में इमामत की जिम्मेदारी पर आया हूँ, इलाहुल आलमीन मेरी
मेरी ज़बान में तासीर पैदा फरमा, ये दुआ हम नहीं करते। इसी तरीके से हम यहाँ क्या क्या कर सकते हैं, इलाहुल आलमीन वो तमाम के तमाम हिसाब, वो तमाम की तमाम प्लान, वो तमाम की तमाम तरतीबें इलाहुल आलमीन मेरे जहन में डाल दे, ताकि मैं अपने समाज को दीन से जोड़ सकूं, मस्जिद से जोड़ सकूं, कुरान और सुन्नत से जोड़ सकूं, दावत के नए वो तरीके जो शिर्क और बिदअत से बिल्कुल पाक हैं, मुबर्रा हैं, साफ हैं, उनसे मैं जोड़ दूं अपने समाज को। ऐसे मेरे जहन में एक चीज दे दी। हमें दुआएं करनी, जहाँ कौम के लिए करनी होगी, अपने औहदे के लिए करनी होगी, अपनी इज्जत के लिए करनी होगी। अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम जिम्मेदार है। एक ही लफ्ज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बहुत बड़ी बात आप लोगों के सामने बयान फरमाई है। इमाम जो काम करे उसमें इखलास होना चाहिए। आप किसी भी पार्टी के ताल्लुक से बिल्कुल ना सोचें, खानदान का अपना आदमी है आप, वो गलत है तब भी आप बोलेंगे। आपको बोलना है, आपके काम में इखलास होना चाहिए, इतना इखलास हो कि वो दिखे, हाँ ये इखलास वाला है। उसके ताल्लुक से आप गौर व फिक्र करें। हम लोग काम हो जाने के बाद प्लान बनाते हैं, जबकि रूल उसूल ज़ाब्ता ये है कि प्लान पहले तैयार हो जाता है, फिर गौर व फिक्र किया जाता है। जब प्लान ही नहीं बनाते हम प्लान पे ही अपने पूरे काम को खत्म कर देते हैं। उसूल ज़ाब्ता ये है कि प्लान तैयार हो गया, अब गौर व फिक्र करना है, अब और इसमें क्या किया जा सकता है, हम पहले ही प्रोडक्टिव किए हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इमामों के जो काम है, चाहे वो नमाज पढ़ाना हो, चाहे वो अजान का देना हो, चाहे मस्जिद की सफाई हो, चाहे बच्चों को पढ़ाने का ताल्लुक हो, चाहे कोई और बच्चों के दरमियान में कंपटीशन मुसाबका हो, चाहे वो लोगों को नमाज दर्स वगैरह के ताल्लुक से आपके बयानात हो, उन तमाम में इखलास का होना बहुत ज़रूरी है। इखलास के ताल्लुक से कुरान मजीद की आयत करीम आपके सामने होनी चाहिए, जिसका शान नुज़ूल में सहाबाए किराम समंदरों का सफ़र करते हैं और मुशरिक के टाइम में, जब वो मुशरिक थे सहाबाए किराम, उस वक्त वो दुआ मांगते हैं। उस दुआ में कुरान मजीद में एक शर्त लगाई गई है, मुखलिसीन। उनकी दुआ में इखलास था, मुशरिक होने के बावजूद वो दुआएं कबूल हुई हैं। शायद नुज़ूल आपको मैं हल्का सा फिर इशारा कर देता हूँ। वो 4-5 सहाबाए किराम हैं जो समंदर में उनकी बागबान कश्तियाँ अपने रुख को तब्दील करके दूसरी तरफ चली गई और फिर उन्होंने अपने ही भगवान को जो सत्तुओं का बनाया हुआ था उसी को घोल के पी लिया। शायद नुज़ूल है आयत का। तो इखलास होना बहुत जरूरी है। इखलास के होते हुए अगर एक मुशरिक की दुआ काबिल कबूल हो सकती है, इमाम की दुआ में तो वैसे ही रहते हैं, उसमें जंग नहीं, बस खाली इखलास को जोड़ना है, बहुत आगे आपकी दुआ पहुंचेगी। जिम्मेदारी में 5वीं जिम्मेदारी है, इमाम लोगों का खैर ख्वाह हो। खैर ख्वाह मालूम भी हो, खैर ख्वाह है। कितने बीमार हैं, उनकी तीमारदारी, शादी के ताल्लुक से एक बेटी की शादी है, जहां उसके चेहरे पर नर्वस पना है, उन जिम्मेदारियों का एहसास जहां वालिद मोहतरम की पेशानी पर दिख रहा है, आपकी पेशानी पर भी दिखना चाहिए। जब तक ये अंदाज खैरख्वाही का ये प्लान आपकी जबान के जुमलों में, जबान की तासीर में, चेहरे की बनावट से नहीं झलकेगा और कान पर कान नहीं देखेगा, तब तक आपको लोग मुसल्ले के दायरे में समेट कर रखेंगे, आपको अपनी सफों में और अपने गांव की सफों में आने नहीं देंगे। 5वीं जिम्मेदारी ये है, अपनी दावत में हिकमत और मौइज़त का मुकम्मल पास लिहाज रखा जाए। दावत जो आपको देनी है, आप कहीं के इमाम बने हैं तो अंदाज ये होता है हमारा, हम गए और शुरू हो गया हमारे बयान, हमें नहीं मालूम यहाँ बयानों पर क्या अंदाज होता है, क्या रिएक्शन होता है, ये हमें नहीं मालूम। कैसे बयानों को ये कबूल करते हैं, यहाँ कैसे अकीदे के लोग पाए जाते हैं, किन किन चीज़ों को ये कबूल करते हैं, किन किन चीज़ों को ये कबूल नहीं करते हैं, आप बराबर पूछिए, बराबर मालूम कीजिए।
बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। आप एक अपना चार्ट तैयार कीजिए, ये अपनी शादियों को कैसे करते हैं, वहां निखर कर आ जाएगा कि कितनी रस्म रिवाज है। फिर आप दूसरा चार्ट तैयार कीजिए, ये अपने त्योहारों को कैसे मनाते हैं, वहां उनके रस्म रिवाज सामने आ जाएंगे। फिर लड़ाइयां कैसी कैसी होती है समाज में, उनका एक चार्ट निकालिए, लोगों से मालूम कीजिए, अरे पिछले साल किसकी लड़ाई हुई थी बड़ी, और उससे पिछले साल लोग तो बहुत सारी जगह पर उंगली तोड़ देते हैं। तो आपसे पता है क्या कहेंगे लोग, हमारे यहाँ भी तोड़ देते हैं। अरे बहुत सारी जगहों पर तो लोग मार देते हैं, यार भाई की जमीन दबा ली और ये कर दी, अरे हमारे यहाँ कर देते फला साहब। आप मालूम कीजिए, आप जिम्मेदार हैं, आप जहां रह रहे हैं वहां की सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। वो अपना बकरा कैसे कुर्बान करते हैं, कुर्बानी का कहां से लाते हैं, कैसे कैसे वहां की। और आप अगर इस एरिया के इमाम हैं, बिलाशुबा यहाँ के आप इमाम हैं, तो गोदों की भी आपको मालूम होनी चाहिए, कहां से आपको आ रहा है कहां से नहीं आ रहा है। मालूमात का एक ऐसा जखीरा आपके पास, आपके खानदान का, आपके महल्ले का होना चाहिए, जिसकी वजह से जब भी समाज में किसी भी लेवल पर, किसी भी लाइन में जब कोई कमी समाज को महसूस हो, तो वहां के नौजवानों की जबानों पर सिर्फ आप ही का लफ्ज हो कि उस इमाम साहब पूरा, वो हिंदी का अखबार पढ़ना भी जानता है, वो इंग्लिश बातों को भी समझता है, और वो ईमेल भी चेक कर लेता है, व्हाट्सएप भी वो चेक कर लेता है, ट्विटर पे भी उसका अकाउंट है, यूट्यूब पर उसका चैनल है, हमारे खुतबे की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर भी जाती है। ये सारी चीजें आपसे जुड़ी हुई होनी चाहिए। समाज का एक एक सूत्र, समाज की एक एक लाइन जब तक आपके हृदय रेशे से नहीं जुड़ेगी, आपके खूनों में नहीं दौड़ेगी, तब तक आप कैसे जिम्मेदार हैं। बात को जिम्मेदार नहीं समझा जाता, क्योंकि बच्चे की रोने की आवाज की किलकारियां उसके खून के रगों में नहीं दौड़ती हैं, उसकी माँ की रगों में दौड़ती हैं। इसलिए माँ बच्चे को रोते हुए को जब उसका बाप चिल्लाता है, तो इसे रोता क्यों छोड़ रही है, इसको उठा क्यों नहीं लेती, तो माँ जवाब देती है, तुम्हें मालूम नहीं, मैं इस काम से फारिग हो जाऊं, उसे दूध पिलाऊंगी, रो नहीं रहा ऐसे भूख है बस। कहां बोल रहे हैं, वो बोला उसने, वो बोला ही नहीं इसने, माँ कैसे समझ गई। कई मरतबा आप जब चिल्लाते हैं तो माँ जवाब देती है, अरे भूख नहीं है इसे, नींद आ रही है इसे, इसलिए ये चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसके ताल्लुक से ज्यादा करती है, हद नहीं है, उससे ज्यादा करती है। जहां भी पहुंच जाएगी तो अपने बच्चे के ताल्लुक से ही रामायण शुरू हो जाएगी। बेटा बच्चा ऐसा, अब तो ऐसा बोलने लगा है, यूं करने लगा है, यूं उठाता है, मैं ऐसा करती हूँ तो वो ऐसा कर लेता है, मैं यूं करती हूँ तो यूं कर लेता है, काफी को ऐसे उठाता है, पेन को मेरा चिमटा उठा लेता है। सारी चीजें वो इतनी गहराई से देखता है, ऐसे मारता है, कपड़े ऐसे पहनता है, मुस्कुराता है, ऐसे। आप समाज के जिम्मेदार हैं, समाज आपसे जुड़ा हुआ है, आप बहुत पीछे चले गए हैं, या मैं यूं कह सकता हूं कि मुसल्लों के दायरों में आप सिमट कर रह गए। वरना एक इमाम, अगर गांव में 5 इमाम हैं, अगर सही अंदाज में वो इमामत की लाइनों पर जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो सरपंच इस बात के लिए मजबूर होगा कि सबसे पहले वो इमाम को खरीदे, क्योंकि अगर इमाम ने जुमा के खुतबे में एक बार बोल दिया तो वोट जाने की नहीं, ये आप कर सकते हैं। बहुत इसके लिए आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों की दामनें तोड़ी हैं, पायतियां तोड़ी हैं। मुसल्लों की बात नहीं है, वो लोगों की चादरों को जानते हैं, दीवारों को जानते हैं। एक मतलब आप कहिए किसी मेंबर से, सरपंच से, अच्छा वो तुम्हारे घर के पीछे, वो 10 साल पहले तुम्हारे दादा ने वो दीवार बनाई थी 14 इंच की, वो 13 इंच की कर देंगे, उससे कोई बात नहीं, वो हो जाएगा पीछे से। कितना याद है उसे, इतना तो आपको बेटे को भी याद नहीं है, आपके खेत के बारे में, वहां से उसका रास्ता ऐसे जाता है, वो आपके बारे में सोचता है, वो आपके ऊपर हुकूमत जमा रहा है। आप जिसके बारे में सोचेंगे, जिसके बारे में गौर फिक्र करेंगे, जिसके बारे में आप प्लान तैयार करेंगे, जिसके बारे में आप शुरू तैयार करेंगे, जिसके बारे में आपके जहन में चलेगा, जो खून आपका दौड़ेगा, इंशाअल्लाह वो खून, वो मेहनत आपकी रंग लाएगी, और आप इमामत की जिम्मेदारियों पर रहते हुए अल इमाम ज़ामिनुल, हकीकत में आप जिम्मेदार बनकर उभरेंगे। दावत में हिकमत के ताल्लुक से समाज को जानना बहुत जरूरी है। क्या रस्म रिवाज है, क्या चीजें हैं, कैसे ये अफ्तार करते हैं, कैसे यहाँ अफ्तार की पार्टियां होती हैं,
कैसी कैसी यहाँ की रस्म रिवाज वो सारी आप अपने एक रजिस्टर में कॉपी में लिख सकते हैं। काम तो है आपके पास, सोते ही सोते बहुत सारे इमाम थे, बहुत सारे इमामों के पास टाइम नहीं है, सोने को टाइम नहीं है, कभी इधर से फोन आया कभी इधर से। उनसे लोग पूछते हैं भाई आप, अरे मैं तो सरकारी आदमी हूँ भाई, कभी भी सो जाता हूँ, नींद आ जाती है। क्यों भाई? अगर मैं एक टाइम बना दूं सोने का तो कब किसका फोन आ जाए भाई? किसी का झगड़ा, किसी के यहाँ बच्चा, किसी के यहाँ शादी, किसी के यहाँ कोई और मशवरा है, कोई दुकान खोल रहा है उसका मशवरा, कोई फर्नीचर आ रहा है उसका मशवरा, हर चीज के लिए मुझे लोग बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, मैं वक्त देता हूँ, मेरे वो अपने लोग हैं। इसलिए मैंने खाने का पीने का सारा शेड्यूल अपना तब्दील कर दिया। वरना बहुत सारे इमाम ऐसे हैं, वैसा मैं जोर की बात नहीं कर सकूंगा, क्यों? मैं सोऊंगा नहीं तो मेरे सर में दर्द हो जाएगा। और वो जिसके यहाँ बिल्डिंग है, जो नेता है, उसके तो सर में दर्द नहीं होता। आप 2 बजे बुलाइए, फटाक सा आता है वो, उसके सर में दर्द ही नहीं हुआ। माँ के तो सर में दर्द नहीं हुआ, वो 3 मरतबा रात में जागी, वो दिन भर भी नहीं सो पाई, उसके तो सर में दर्द नहीं हुआ। यह हमने अपने आप को जमा दिया है, इसलिए हम जम गए हैं। तो अपनी दावत में हिकमत बहुत जरूरी है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है और किस अंदाज में बोलना है। ये जो सवालात जो मुख्तसर अंदाज में रखे जा रहे हैं आपके सामने, ये बहुत लंबी लंबी फहरिस्त है। इन पर बड़ा बोला जा सकता है, कहाँ बोला जाए, इसके ऊपर घंटों बोला जा सकता है, कैसे बोला जाए, इसके ऊपर घंटों बोला जा सकता है कि किस अंदाज में बोला जाए, कहाँ कहाँ मुस्कुराया जाए, कैसी वो जगह है जहाँ मुस्कुराया जाता है। मुक्तदियों के भी अंदाज होते हैं। एक वो है जो आपके बयान के बाद दश्त बोलेगा, कुछ ना कुछ उसे पिचकाना है। एक वो है जो समझता आपको है, दादात भी देता है, मोहब्बत आपसे करता है, मगर आप पर लाठी भर से बोलेगा नहीं। अलग अलग लोग हैं। आपको काम करना है, आपको अपनी दावत को रखना है, उसका अंदाज आना चाहिए, हिकमत के साथ, मौइज़त के साथ। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, सूरह नहल 125 नंबर आयत है। इमाम को चाहिए कि नमाज हल्की पढ़े और सुन्नत पर अमल करे। सुन्नत पर अमल करे हमने इसलिए इसमें शामिल किया है क्योंकि कहीं कहीं पर लोग आपसे बोलेंगे कि भाई फजर की नमाज में तो जुमा के दिन इस्लामी सजदा और सूरह दहर पढ़ी जाएगी, ये सुन्नत है, इसको भी आप मुख्तसर कराएंगे, इस पे आप मुख्तसर मत होइए। और भी जैसे जुमा है, सूरह आला है, गाशिया है, कभी आपने आधी पढ़ दी, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप उससे हट ही जाए, दूर ही हो जाए कि इसी को पढ़ते हैं आप, तो मुझको बताइए ये सुन्नत है, मैं इसलिए पढ़ता हूँ, मैं सुन्नत को नहीं छोड़ सकता, मैं आपको छोड़ सकता हूँ। यहाँ पर तो आप बोल सकते हैं कड़क आवाज में, कितना ही कड़क ले लो आप, मैं क्योंकि आपका मसला दिन का आ गया, पब्लिक आपकी पूरी सुनेगी इस बात में, मैं सुन्नत को नहीं छोड़ सकता बिल्कुल भी। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी जहां पर आप बहुत ही नरम लहजा भी आपको अपनाना पड़ेगा। तो हल्की नमाज के मतलब जुमा में ऐसा होता है, आवाज आई बच्चों की रोने की, इधर उधर, तो हल्की भी कर सकते हैं। कई मतलब ऐसा भी होता है, हमारे यहाँ लाइट वगैरह बहुत कम आती है, इन्वर्टर है, तो जैसे ही आप तरावी की नियत बांधी आपने पहली रकात में और सारी लाइटें क्योंकि लाइट तो गई और इन्वर्टर फुस था गई, और सारे पंखे इन्वर्टर डाउन हो जाएगा, बैटरी का खतरा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो आपने अपनी नमाज हल्की कर दी, आपने तेज अपनी जारी रखी नमाज, तो आपके ऊपर इल्जाम भी आएगा, लोग बोलेंगे है रुकू भी कर सकते थे आप, ऐसा तो कोई हदीस सारे मुफ्ती बन जाएंगे आपके लिए। लेकिन अगर आपने हल्की कर दी तो आप बाद में 2 मिनट का बयान दे सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मस्जिद में बच्चों के रोने की आवाज आई तो आपने अपनी नमाज हल्की कर दी। आज भी मुझे मस्जिद के रोने की आवाज आई, मस्जिद का नुकसान था, मैंने हल्की कर दी, ये सुन्नत के मुताबिक किया है। कभी कभी अपने ऊपर इसे लागू ना करे, हमारी वजह से लेट कर दो, हमारी वजह से आगे कर दो, हमारी वजह से पीछे कर दो, ये मस्जिद की वजह से किया है और मैं मस्जिद का जिम्मेदार हूं। तो इस तरह की आप हिकमत के साथ बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। अपने यहाँ पर आप लाइब्रेरी कायम कर सकते हैं, गांव कायम नहीं रहेगा। लाइब्रेरी के साथ साथ सीडी तैयार कर सकते हैं, आप तैयार करा सकते हैं। ये जो प्रोग्राम यहाँ हो रहा है ये अपने गांव में भी करा सकते हैं। आप एक आलिम को आप अपने गांव में बुला सकते हैं, उसकी वीडियो बना सकते हैं। सीडी डीवीडी बड़े बड़े आलिमों की भी
आप कई मरतबा अपने गांव में चला सकते हैं, इमाम के माध्यम से, इमाम के रूप में वो चलेगी कि इमाम बिल्कुल आया है, अच्छी अच्छी उलमा की तकारीर आप चला सकते हैं लोगों के दरमियान। लोग डांस बजा सकते हैं, गंदे लोगों को बुला सकते हैं, आप एक सीढ़ी में भी आलिम को नहीं बुला सकते हैं, बुलाइए नहीं। समाज में जब एक नंगा नाच नाचा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये शैतान का प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन जब एक उलमा, एक आलिम कुरान और सुन्नत की रोशनी में लोगों के दरमियान अपनी बात रख रहा है, तो जान लीजिए कि ये अल्लाह का प्रोग्राम हो रहा है। इसका भी ज़हनों पर असर होगा, उसका भी होगा। सारे लोग तो गए नहीं थे नाच में, सारे लोग तो नाचने नहीं लगे, सारे लोग तो ऐसा नहीं है कि उसी महफिल में रहोगे, चाहे वो रोजाना हो, नहीं आएंगे सब लोग। आपके यहाँ में रोजाना नहीं आएंगे, आप हिम्मत क्यों हार गए? उन्होंने एक साल में 20-25 नाच गानों की महफिलें की, आपने तो एक भी नहीं की। अब आप एक करते हैं तो बोलते हैं हमारे यहाँ पे आते ही नहीं, क्या करेंगे यार। आप 25 करो, उन्होंने 10 की, आप 25 करो। आप ज्यादा करोगे तब तो ज्यादा आपका रेशो आएगा। गाना मोबाइल में है, गाने घर घर जगह बजाए जा रहे हैं, बज रहे हैं, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। उसके खिलाफ उससे ज्यादा होगा तभी तो वो दबेगा, उसके खिलाफ उससे ज्यादा लाया जाएगा तभी समाज उसको कबूल करेगा। खुतबा की जिम्मेदारियां हैं। खुतबा ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। खुतबा कैसे तैयार किया जाए, इस ताल्लुक से भी 2 मिनट बात कर देते हैं। खुतबा जैसे कि आप जो मोबाइल चलाते हैं, इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम में बात आएगी, एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं, जो बड़ा मोबाइल होता है, जैसे ये लगे हुए हैं, तो इसमें बाकायदा ऐसी ऐप मौजूद है कि आप एक ही क्लिक में जिस लफ्ज को आप देखना चाहते हैं, कुरान मजीद में ये लफ्ज कितनी बार आया है, उर्दू में भी आप देख सकते हैं। जैसे अभी मैं आपके सामने आया तो इमामत का लफ्ज कितनी बार आया, एक मतलब टाइम क्या कितनी बार आया, लेकिन चूंकि मुझे मुहादरा पेश नहीं करना था इसलिए मैंने आपके सामने वो सारी चीजें नहीं रखी। कहाँ कहाँ ये आया। अच्छा, फिर इसमें जोनागढ़ी साहब ने क्या तर्जुमा रखा है, मौदूदी साहब ने क्या तर्जुमा रखा है। आप एक यूं करते हैं वो तर्जुमा आ जाता है, यूं करते हैं तर्जुमा आ जाता है। इसी तरीके से दारुल उलूम देवबंद का तर्जुमा क्या है, अहमद रजा खान साहब का तर्जुमा क्या है, वो एक ही क्लिक में आ जाता है। उससे फायदा उठाइए आप, उससे मुकम्मल फायदा उठाइए आप। तो खुतबा की तैयारियां एक तो इस अंदाज में होती हैं, दूसरी खुतबा अहादीस के ज़ख़ीरे को भी इसी तरीके से लिया जाता है। और फिर नेट पर भी उलमाए किराम की तकारीर आप सुन सकते हैं, वहां से भी आप निकाल सकते हैं कि क्या बुनियादें हैं। खुतबात की किताबें भी हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ आप अपने दिमागों में ऐसा प्लान, ऐसा मंसूबा और ऐसी सोच बिल्कुल भी ना रखिए कि खुतबात इस्लामी है या खुतबात की कोई और किताब है, ज़ादुल खतीब है, तहफ़्फ़ुज़ुल वालिदीन है, कोई भी ऐसी किताब है, उस किताब में जो लिखा है वो बोलना है, ऐसा मत करना। वरना आप वो बोलेंगे जो समाज नहीं चाह रहा होगा, समाज को आप बोर करेंगे। आप बोल रहे होंगे, आपके सामने बैठे हुए लोग बोर हो रहे होंगे, क्योंकि आप उस किताब में लिखी हुई बातों को लोगों के सामने रख रहे हैं। लोग जो चाह रहे हैं, समाज जिस चीज को चाह रहा है वो आप नहीं बोल रहे हैं, यह आपको तैयार करना होगा। मिसालें समाज से उठानी होंगी, मिसालें समाज में मौजूद होती हैं। तो इस तरीके से खुतबे के ताल्लुक से भी बहुत सारी चीज़ें थी। इस तरीके से आयात को आप एक तरफ लिखें, फिर अहादीस को लिखें, फिर सहाबाए किराम में कोई वाक़या आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सवाल हो, इस तरीके से कोई महफिल हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ताल्लुक से जुड़ती हुई, फिर इसमें सारे इब्न बाज़ वगैरह के क्या फतवे हैं, उन साइट पर आप जाकर बाकायदा फतवा भी देख सकते हैं। अगर इन चीज़ों से आप जुड़े हुए नहीं हैं तो इन चीज़ों से जुड़े हुए इमामों से आप कांटेक्ट करें और उनसे राय मशवरा लें कि ये हमारा आज का खुतबा है, इस ताल्लुक से हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, इसमें शामिल कर सकते हैं। तो खुतबे के लिए तैयारी होनी चाहिए। खुतबा जुमा के बाद ही 1 या 2 दिन में ही आपका टॉपिक तैयार हो जाना चाहिए और फिर उसके बाद में खुतबा बेहतरीन जामे अंदाज में आपका अगर खुतबा होगा तो इंशाअल्लाह समाज में उसकी मकबूलियत भी होगी, लोग आपको सुनने भी आएंगे, दूर दूर से आपको रिकॉर्डिंग भी करेंगे और खुद ही दूसरों के पास उसे पहुंचाएंगे। तक़सीम दुआ, इसकी बात आई थी कि आप दुआएं लिख कर, हाथ से लिख कर भी, वैसे प्रिंट करा कर भी, टाइप कर भी लोग
लोगों के दरमियान में तकसीम कर सकते हैं। ये भी इमाम की जिम्मेदारी है। पंफलेट भी आप छोटे मोटे पंफलेट भी तैयार कर सकते हैं, ये दूसरी जगहों से हासिल कर सकते हैं, उन्हें अपने मुक्तदियों के दरमियान समाज में बांट सकते हैं। किताबचे भी आप छोटे छोटे किताबचे आते हैं, उनको भी 5 रुपए के, 10 रुपए के, 8 रुपए के उनको भी ला सकते हैं, उनको भी अपने समाज में बांट सकते हैं। इसी तरीके से आप जहाँ खुतबा देते हैं वहाँ समाज में भी आप काम कर सकते हैं। 5 मिनट का आपने पाकी नापाकी के ऊपर या दम वगैरह के ऊपर आपने छोटा सा 5 मिनट का, 3 मिनट का आपने तैयार किया और आप 4-5 लोगों को ले जाकर आपने 10 घरों का राउंड लगाया। आप घरों में आप पूछ रहे हैं आपका बच्चा पेशाब कहाँ करता है, यहाँ हदीस पाक में है कि जहाँ ये ऐसा घर गंदा रहेगा तो फरिश्ते कहाँ आएंगे, ये तस्वीरें लगी हुई हैं। इस तरीके से एक घर का सफाई अभियान का एक इमाम की जिम्मेदारी है। साल में 2 मरतबा आप अगर ऐसा कर लें, ये घरों की सफाई, आप घरों में जाएं, दर्द सुनकर आए घरों में कितनी लड़ाइयाँ हैं, माँ बहनों की क्या किलकारियाँ हैं, उनको सुनकर आए। आप घर में जाएंगे, 5 मिनट बैठ कर आए, 5 मिनट। ये एक मतलब एक हिसाब है और ये इमाम की जिम्मेदारियों में ये चीज़ें आती हैं। तो इमाम की जिम्मेदारी बिलाशुबा दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से जिम्मेदारी है। सबसे ज़्यादा वक्त इस जिम्मेदारी के अंदर अदा किया जाता है। 24 घंटा जिम्मेदारी है। कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है दुनिया की जो 24 घंटा अदा की जाती है। 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा, बस ये वो जिम्मेदारी है जो 24 घंटा अदा की जाती है। ये बहुत ही सब्र वाली है। अब मैं उस पहली वाली हदीस पर आपके सामने आता हूँ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-इमाम ज़ामिन, इमाम ज़ामिन की जिम्मेदार है। वल मुअद्दिन मुअतमन, और मुअद्दिन अमानतदार है उसके लिहाज से। अल्लाहुम्मा अरशिदिल अइम्मता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है। अल्लाहुम्मा अरशिदिल अइम्मता, ए अल्लाह मेरे इमामों को हिदायत नसीब फरमा, समझ नसीब फरमा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। अल्लाहुम्मा अरशिदिल अइम्मता, ये भी एक अलग से यानी एक लंबा बयान है। उसके बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वग़फ़िर लिल मुअज़्ज़िनीन, और मुअज़्ज़िनों की मग़फ़िरत फरमा। ये दिलचस्प मौजू है। मैं अपनी बात को इसी मौजू पर ले जाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। किताबों के अंदर बड़ा दिलचस्प मौजू है कि इमाम का मकाम बड़ा है या मुअज़्ज़िन का मकाम बड़ा है। सारे अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि इस तरफ गए हैं कि लगता है कि मुअज़्ज़िन का मकाम ज़्यादा बड़ा है, लेकिन दलाइल और जिम्मेदारियाँ बस ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी हदीसें हशर के मैदान में जिसकी गर्दन ऊपर होगी मुअज़्ज़िन है, वो बहुत सारी चीज़ें मुअज़्ज़िन के ताल्लुक से आती हैं। तो मुअज़्ज़िन और इमाम में किसका मकाम मर्तबा बहुत बड़ा है। ये बड़ा दिलचस्प मौजूद है, इल्मी मौजूद है। और यानी लेकिन ज़्यादातर दलाइल इसी तरफ आते हैं कि इमाम की जो जिम्मेदारी है बिलाशुबा इमाम का मकाम मर्तबा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत के फ़र्ज़ अंजाम दिए, मुअज़्ज़िन के अंजाम नहीं दिए। खुलाफा राशिदीन ने मुअज़्ज़िन के जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, बल्कि इमामत की जिम्मेदारी निभाई थी। रब्बुल आलमीन से दुआ में रब्बुल आलमीन हम तमाम इंसानों को सही अंदाज में कुरान और सुन्नत की दावत देने की तौफीक नसीब फरमा। हम तमाम अइम्मा को कुरान और सुन्नत की दावत हिकमत और मौइज़त के साथ नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन जो कुछ मैंने बयान किया है अगर वो हक है तो हम सबको उसे कबूल करने की और अपनी ज़िंदगियों में नाफिज़ करने की तौफीक नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन व आखिर